न्यूज 18 जी के लिए के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ऑपरेशन शील्ड के तहत एक बड़े मॉक ड्रिल ऑपरेशन का आयोजन किया गया है। छात्र, शिक्षक, फोर्सेज और प्रशासन सभी ने मिलकर आपातकालीन अभ्यास को सफल बनाया। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन शील्ड एक ऐसा आपातकालीन अभ्यास जो देश के सीमावर्ती इलाकों में युद्ध या आतंकी हमलों जैसी किसी भी अनहोनी की स्थिति में नागरिकों और प्रशासन की तैयारियों की जांच करता है। इकतीस मई 2025 को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल का आयोजन करने का निर्देश दिया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेलवे पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट्स ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू कश्मीर के बारामूला, श्रीनगर और जम्मू में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया गया और निर्देश अनुसार बारामूला में दोपहर के करीब 1:30 बजे, श्रीनगर में शाम 5 बजे और जम्मू में रात 8 बजे मॉक ड्रिल किया गया। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का ब्लैकआउट अलर्ट लागू हुआ। इस मॉक ड्रिल का मकसद एकदम साफ था, आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों और प्रशासन की सतर्कता को परखना। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू के स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र, शिक्षक और स्टाफ ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल का मकसद आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना है, जिसमें व्यवस्थित तरीके से निकासी, डेस्क के नीचे शरण लेना और सायरन बजने पर बिजली के उपकरणों को बंद करना शामिल है। जगह है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे भी ये ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिलिंग हो रही है। और अभी मैं एक स्कूल में हूँ, प्राइवेट स्कूल में है जम्मू के, और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। उनको जितने भी वार के दौरान जितने भी प्रिकॉशंस लेनी है उस पर उनको समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स हैं, ये अब बिल्कुल लेटे हुए हैं। ये एक सिखाया जाता है उनको कि जब भी वार होता है तो आपको किस तरह से, क्योंकि सायरन बजी हुई है और सायरन बजने के साथ साथ जब ऐसी वार की स्थिति हो तो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आम लोग हैं, वो किस तरह से जंग से बच सकते हैं। अगर कोई शेलिंग हो रही है, अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, तो उस सूरत में उनको क्या तदाबीर करनी चाहिए। स्कूल में जैसे ही मॉक रेस्क्यू ड्रिल की गूंज सुनाई दी, सभी बच्चे, अध्यापक और स्टाफ सतर्क हो गए। सायरन बजते ही छात्र अपनी जगह पर नीचे बैठे, जमीन पर नीचे लेट गए और हूबहू जंग के बीच अपने आप को बचाने का प्रदर्शन किया। स्कूल के बच्चों ने भी मॉक ड्रिल पर जोर दिया और अपनी जान बचाने के लिए ड्रिल को अहम बताया। हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है। जैसे हम जानते हैं कि वॉर में अपने आप को बचाना, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स जो भी हमारे साथ हैं उन्हें बचाना ही हमारा फ़र्ज़ है। तो अगर हम खुद सीखेंगे तभी हमें दूसरे को बचा पाएंगे। तो आज आपने सीखा, आप ग्राउंड में भी थे, आप टेबल के नीचे भी आए, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है सीखना, सभी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई इनकेस वार होता है तो अपने आप को किस तरह बचाना है। ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो हमारे यंगर वंस हो, बट ये हम सभी के लिए ज़रूरी है, हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। जो सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्कूल में भी ये देखा गया है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को स्टडी में, एज ए कल्चर, एज ए स्पोर्ट्स में गाइड करते हैं, तो हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट के बारे में बताएं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। पर मेन बात यह है कि हमने अपने बच्चों को ये बताया है कि पैनिक नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है, हमें इस चीज का सामना करना है बिना डरे ही। कश्मीर के बारामूला जिले के शौकत अली स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे मॉक ड्रिल हुई। इसमें पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी, हेल्थ डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ, शिक्षा विभाग सहित कई एजेंसियों ने भाग लिया और हर वर्ग को सिखाया गया कि किसी भी हमले या खतरे की स्थिति में कैसे फौरन और सुरक्षित प्रतिक्रिया देनी है।
सकते हैं लाइव डिटेक्टर है यहाँ पे, यानी अगर कोई आदमी मलबे के नीचे दबा हो तो ये मशीन दिखाएगी कि वहां पे कोई फंसा हुआ है। हालांकि ये लाइव डिटेक्टर हमने देखा कि कई जगहों पे स्नो अवलांच में भी काम आ जाता है। तो ये देख सकते हैं आपके, ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है, यानी नीचे इसको कैमरा को डाला जाता है मलबे के नीचे, और जहां पर भी स्पेस कोई मिलती है, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है अटैक के दौरान, तो वहां पे उसकी इमेजेस आ सकती हैं। यानी पूरा इक्विपमेंट सिविल डिफेंस के पास है। और ये देख सकते हैं आप, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, हेलमेट वगैरह चूंकि ये लगाए जाते हैं उस वक्त ताकि इंसान का सर बच सके। अर्निया में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में खास तौर से स्कूली बच्चों को आपातकालीन स्थितियों के प्रति जागरूक किया गया। इस ड्रिल के जरिए बच्चों को ये सिखाया गया कि किसी भी हमले या आपदा की स्थिति में किस तरह सुरक्षित रहना है। स्कूलों में अभ्यास के दौरान उन्हें ये भी बताया गया कि संकट के समय किस तरह डेस्क के नीचे शरण लें, बिजली के उपकरण बंद कर दें और घबराए बिना शांतिपूर्वक निकासी प्रक्रिया अपनाएं। देख रहे हैं कि बच्चों को जैसे अगर ये स्कूल में है तो यहाँ अपने डेस्क के नीचे बैठ जाना, और ये एक साइड में कॉर्नर जो है एक रूम सेफर प्लेस है वहाँ पे चले जाना। और अगर घर में है तो लाइटें वगैरह ऑफ रख के कॉर्नर पे, या सरकार की तरफ से जिन लोगों के पास इंडिविजुअल या कम्युनिटी बंकर हैं तो वो वहाँ अपने आप को छुपा रखना, और जब तक फायर बंद नहीं होता बाहर नहीं निकलना। ऑपरेशन शील्ड के तहत देश भर में आयोजित मॉक ड्रिल ने ये साबित कर दिया है कि आपदा या हमले जैसी किसी भी आपात स्थिति में देश पूरी तरह तैयार है। न केवल सुरक्षा बल और प्रशासन, बल्कि आम नागरिक और स्कूली छात्र भी शामिल हैं। इस अभ्यास ने न सिर्फ लोगों को सतर्क किया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक भी बनाया, जिसके बाद सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की तैयारी न सिर्फ जरूरी है, बल्कि सुरक्षा तंत्र का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।